7 नंबर का जो इलस्ट्रेशन है उसको करवाने से पहले कुछ बात बताना जरूरी है कि देखो ये कोई रटने वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है। एकदम ही प्रैक्टिकल होके सोचना है और समझना है, तभी इसको कर पाओगे तुम लोग, ठीक है। और अभी जो फाइनल अकाउंट्स के बाद जितना भी चैप्टर्स हैं इन सब में से क्वेश्चन वहाँ पे प्रिंटेड रहेगा, ये बात जान लेना। फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, एनटीओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 4 हुआ, 5वां वो डेप्रिसिएशन और फिर सेल्फ बैलेंसिंग 6 चैप्टर। और पीबीडीडी पीबीडीडी रहेगा, पीबीडीडी तुमको भी आना चाहिए, ठीक है। अब तो करवा चुके हैं। हाँ करवा चुके हैं, बात सही है, हम इसी के लिए बोल रहे हैं तुमको भी आना चाहिए। मेरा तो करवा देने से नहीं ना होगा, खाली तुमको हर चीज में जल्दबाजी। पीबीडीडी थोड़ा हार्ड है, आपको काउंट नहीं कर रहा है। नहीं हार्ड नहीं है, 8 मार्क्स का बोले चांसेस रहता है, करना पड़ता है। थोड़ी जबान कर दी है। हाँ ये बहुत अच्छा लड़की है। इससे पहले क्या है ना, कुछ एंट्रीज लिखवाना होगा, ठीक है। तुम लोग कॉपी कर लो। फ्रेम में आ जाओ। सब आए, उसका टेंशन मत लो। सिर्फ ये प्रॉब्लम है, थोड़ा कैमरा से दिख नहीं रहता, दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। क्या नहीं क्या करिए, उसको कॉपी करने के लिए बोल रहे हैं। ऊपर में जो लिखा हुआ है इको और साइज, जो भी आप लिखे हैं वो हम लोग से रिलेटेड है या फिर उनको बोलने करने के लिए उसको बोलिए ना। ये तो लिखवा चुके हैं। नहीं तो पहले करवा चुके। वो पीपीटी में करवाए होंगे। तुम लोग बहुत तेज हो, इसलिए हमको याद रखने के लिए हमको करना पड़ रहा है। और भी है ना एंट्री सर, वो वही पुराना एंट्री सारा करवाइएगा अभी, जब पूरा लिख रहे हैं तो चुप से तुमको लिखना बोलेंगे हम, हो जा सकता।
या इसको 6 नंबर नहीं लिखेगा। ये अलग से लिखे, जो नंबर लिखे थे लिखो ना, 6 नंबर लिखना, लिखो 6 नंबर। सबको यहाँ तक, देखो अभी यहाँ तक हम बताएं सिर्फ, ठीक है। इसमें एक दो चीज़ और है जो कि बता चुके हैं, जो भी पीपीटी किया है यहाँ पर उन लोगों को बता चुके हैं, फिर बताना ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर में इसका पूरा यूज़ है, ठीक है। देखो ये क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल का एंट्री होगा। डिस्काउंट अलाउड करते हैं उसको, डिस्काउंट पर एक्सपेंस है टू डेटर्स। टू डेटर्स ऐसे होता है ना, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट फिर डिस्काउंट अलाउड है। तो डिस्काउंट अलाउड का सिर्फ लिखेंगे तो यही ना लिखेंगे, पैसा मिलेगा अगर डेटर से तो कैश, या कैश से मिला तो कैश लिखेंगे, बैंक चेक से मिला तो बैंक लिखेंगे। टू डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल इशू कर रहे हैं तो बिल्स रिसीवेबल मेरा एसेट है, टू डेटर्स। बैड डेट से बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्रेडिट परचेज क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। लायबिलिटी है क्रेडिटर मेरा, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बिल्स पेबल अगर होता है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव में इनकम होगा। हाँ देखो ये सब एंट्री जो बताए हैं, ये सारी चीजों को तुम लोग को प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है। मेरे पास ऐसा आएगा। एक बात, दूसरी बात ये भी सुन लो कि सिंगल एंट्री में एक बार में कुछ भी कमांड में नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा ये, ठीक है।
ये हम भी किए थे। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करते करते तब ये आता है। एक बार आ जाएगा ना बस, फिर ये तुम्हारे लिए ईजी है। समझ में आया? क्योंकि इसमें लेजर बनाना पड़ता है डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सो जाओ। मतलब हम झूठ नहीं बोलते, हम आते हैं। नहीं नहीं, हम तो सोच रहे कि अब देश का क्या होगा अगर तुम्हारे जैसा लड़के लोग अब पैदा होना बंद हो जाएगा तो। देखो यहाँ पे अब जो बता रहे थे, देखो अभी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नया चीज इसमें है। देखो सिंगल एंट्री जो मतलब सिस्टम है, इसमें हम पहले क्लास में बताए थे, एक आदमी, एक आम इंसान जो बिजनेस कर रहा है तो वो कुछ भी रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता है वो लोग डबल एंट्री में। ठीक है, वो अब लेकिन उसका इतना टर्नओवर हो गया कि उसको अकाउंट्स मेंटेन करवाना होगा। तो वो जाएगा एक सीए के पास में, बोलेगा सर मेरा अकाउंट्स मेंटेन कर दीजिए। सीए पूछेगा तो वो बोलेगा कि देखिए हम तो ग्रॉसरी शॉप चलाते हैं तो हम तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम तो फॉलो करते नहीं हैं। तो वो पूछेगा सीए कि हाँ आप मुझे इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन बताइए कि आपका डेटर्स क्या था, मतलब है ना, क्रेडिटर्स क्या है, कौन कितना था, कैपिटल कितना लगाए थे आप, आपका बैंक बैलेंस। तो वो क्या करेगा ना, मतलब जितना उसके पास इनकम्प्लीट वे में जो रिकॉर्ड्स होता है, मतलब डेटर्स का क्या होगा, ओपनिंग रहेगा लेकिन क्लोजिंग नहीं रहेगा, कभी ऐसा होगा उसके पास। प्रैक्टिकली सोचो इसको, ठीक है, ये कोई रटने वाला चीज नहीं है। ओपनिंग रहेगा, मान लो ओपनिंग भी है उसके पास में और क्लोजिंग भी है, डेट बाय, क्योंकि जब किसी को हम लोग उधार में बेचते हैं तो उसका डेट मेंशन कर देते हैं हम लोग कि हाँ इस डेट को ये खरीदा था, तो वो रहेगा। तो फिर उसके पास एग्जैक्ट क्रेडिट सेल कितना हुआ था ये उसको नहीं मालूम रहेगा। तो ये सब, तो क्रेडिट सेल कैलकुलेट करने के लिए वो अकाउंटेंट डेटर्स अकाउंट बनाएगा। ठीक है, जो जो इंफॉर्मेशन वो देगा डेटर्स से रिलेटेड वो पुट करेगा, वहां पर इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर तुम लोग को हम दिखा दिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा चीज कवर्ड है। कुछ 2-3 बात है जो आगे आएगा सिचुएशंस तो हम बताएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि वो क्रेडिट सेल के बारे में उसको नहीं पता है, बाकी ये सारा चीज उसको पता है, ये सब चीज तुमको बताते हैं, और ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी बता दिया तुमको। ठीक है, तो सब कुछ पुट करोगे बैलेंसिंग फिगर में तुम्हारा सेल आ जाएगा, अकाउंट बनाओगे जो। ठीक है, इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है बताना। फिर क्रेडिटर्स का क्या है, उससे पूछेगा कि हाँ आपके ऊपर लायबिलिटी कितना है, आप कितना के सामान खरीदे उधार में। तो उस केस में भी उसके पास पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही रहेगा। तो जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसी हिसाब से वो अकाउंट बनाएगा, उसमें पुट करेगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा, आ जाएगा उसका आंसर। समझ में आया? ये है इसका मकसद। इसी तरह सिंगल एंट्री में और सब भी अकाउंट्स बनाने का यही मतलब है ना, रीजन होता है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, अब उसको एकदम सुकून और इत्मीनान से सुनोगे तुम लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि एक बार समझ जाओगी फटाफट इलस्ट्रेशन बनता जाएगा। 7 नंबर देखो, मिस्टर कोठारी डज नॉट कीप कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस बट गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मिस्टर कोठारी है, वो इंफॉर्मेशन पूरा नहीं रखता है, लेकिन अब गया है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो उसके पास में है। His assets on 31st March 2017, ये 31st मार्च 2017 का बोल रहा है। अब अभी देखेंगे आगे कि ये क्लोजिंग है कि ओपनिंग है, डेट से पता चल जाएगा हमको। कंसिस्टेड ऑफ मशीनरीज ₹1,50,000, मशीन है 1.5 लाख रुपए का, फर्नीचर है 60,000 का, मोटर कार है 40,000 का, स्टॉक इन ट्रेड है, डेटर्स है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट अमाउंटेड टू ₹1,20,000। ठीक है, ये हमको एक डेट का इंफॉर्मेशन अभी मिला है। क्लोजिंग का ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा क्लोजिंग की ये ओपनिंग है। डेट तो दे दिया 31st की। ये नहीं ना बोला है कि क्लोजिंग की ओपनिंग हो तो तुम पता करेंगे आगे और पढ़ कर, ऊपर से नहीं डिसाइड हो जाता है बाबू।
on further information received you come to know that, और आगे का इंफॉर्मेशन उससे लिए हम, तब वो बताया कि on 1/10/2016 he purchased a new machinery costing ₹50,000। वो बोला कि देखिए सर, हम तो 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीन खरीदे हैं जिसका कीमत 50,000 रुपया है, नया मशीन। अब अकाउंटेंट को पता चलने लगा कि ये हो सकता है जो इससे पहले हम जो इन्फॉर्मेशन ये दिया है हमको, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, सब क्लोजिंग बैलेंस का इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। सेल्स आर मेड फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट, यहाँ पर अंडरलाइन कर दो। सेल का इंफॉर्मेशन ये दिया है कि सेल जो है क्रेडिट में भी हुआ है और कैश में भी हुआ है, ठीक है। बेटा तुम बुक नहीं खरीद रही हो ना, ठीक है, बहुत अच्छा, तुम सही जा रही हो। देखो यहाँ पे उसके बाद बोला है देयर इज नो कैश परचेजेस। परचेज के बारे में बोल दिया है ना कि कैश परचेज हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है जो भी परचेज हुआ है वो सब क्रेडिट में हुआ है। He always sells his goods at cost plus 25%, ठीक है, ये कॉस्ट प्लस का इंफॉर्मेशन दिया है 25%, ठीक है। कॉस्ट प्लस का हम बता रहे हैं, तो हमको मालूम है कि आप ऊंचाई पे पहुंची हुई हैं, तो बताना पड़ेगा भी हमको। कैश सेल्स फॉर द ईयर 16-17 वर अकाउंटेड फॉर ₹80,000। कैश सेल्स का इंफॉर्मेशन ये दे रहा है 80,000 रुपीज है, ठीक है। अब हमको समझ में आ गया, हुआ ही नहीं है। हाँ, पहले तो बोला कि कैश सेल्स हुआ ही नहीं है। कब बोला कैश सेल्स नहीं हुआ? कैश अच्छा, कैश परचेज है। ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17। अब हमको कंफर्म हो गया कि ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है, 1 अप्रैल 16, 17, 31 मार्च, ठीक है। अब ये क्या बोला, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू ₹5 लाख। 5 लाख डेटर से कलेक्शन हुआ, ठीक है। एंड अ सम ऑफ ₹4,25,000 वाज पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को 4,25,000 पेमेंट किया है, ठीक है। He obtained a bank loan for ₹50,000 1 फरवरी 2016। देखो ये एक बैंक लोन लिया था 1 अप्रैल 2016 से पहले लिया था ये, ठीक है। The entire amount was repaid in February 2017 with interest ₹2,500। जितना अमाउंट ये लोन लिया है ये 1 फरवरी 2017 को इंटरेस्ट के साथ सारा पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन नवंबर 2016 इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ₹50,000 बिकेम मैच्योर्ड। इसका ये कोई अपना पॉलिसी करवा के रखा था क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। एंड द सेम वाज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, और वो पूरा का पूरा पैसा ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब ये एडिशनल कैपिटल है, ठीक है। गर्मी लगेगा तो बोल देना, फैन ऑन कर देंगे फिर से। His drawings were ₹2,500 per month। पूरा साल हर महीना 2,500 करके ये विड्रॉ किया पैसा को। On 1/4/2016 he had, अब ये ओपनिंग डेट का कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है हमको। क्या दे रहा है? He had 1,500 cash in hand and balance at bank for ₹40,000, ठीक है। Debtors and creditors on that date amounted to ₹60,000 and ₹90,000 respectively। अच्छा ये चीज, ये जो सेंटेंस ऐसे देता है ये सबको समझ में आता है? तो हाँ, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, फिर अमाउंट जिस हिसाब से जिसका अमाउंट जिस हाँ रिस्पेक्टिवली बोल दिया, तो ये सब सबको आता है तो पढ़ना बहुत अच्छा बात है भाई, सब चीज आता है तो फिर मेरा काम आसान हो जाता है। हाँ घबराइए नहीं आप, सब का अभी बताएंगे, अभी तो सिर्फ रीड किए हैं, अभी इलस्ट्रेशन कहाँ बना है। हाँ
तुम लोग है ना डिस्कशन कर लो, उसको हमको बताना, साक्षी को भी बता देना पीछे कान में। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज, डेप्रिसिएशन का यहाँ पे बता दिया है। मिस्टर कोठारी रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द ईयर एंडेड। मिस्टर कोठारी सीए के पास गया, ये सारा इन्फॉर्मेशन बहुत बताया उसको, अब बोला कि आप मेरा पीएल बना दीजिए। सीए बोला कि देखिए, मतलब सीए थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला कि देखिए आप तो पूरा इन्फॉर्मेशन दिए नहीं, हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो देखिए बात ऐसा है, इसका 50,000 रुपये लगेगा। तो बोला 50,000 ले लीजिएगा। बोलेगा देखिए आपको समझ में आता है तो करवाइए, नहीं तो आप जा सकते हैं, नेक्स्ट क्लाइंट को बुलाने दीजिए, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बोला नहीं भैया आप कर दीजिए, ठीक है। तो टेबल पे सर रियल में 35 लेता है। हाँ 35 35 एक महीना का 35,000 सॉरी एनुअल क्या रिकॉर्ड का वो करेक्ट करने का, बिजनेस का बता रहे हैं रियल में ऐसे अच्छा लोकल फर्म अच्छा हम ज़्यादा बोल दिए हैं। हाँ अरे यार तो ये सिंगल एंट्री बेसिस पे ये लाया है, कुछ हाँ। इन्फॉर्मेशन कहाँ लाया है, वो सब निकालना होगा। हाँ तो फिर 35 लेता है कॉल 35 50 हम बोले तो क्या खराब बात बोले। अब ये रहेगी तो ये पहले अपना ये जानती है कि सबको आदत है बार्गेनिंग करने का, तो ये बोले कि ये ओ अपना अच्छा हाँ बढ़ा के बता रहे ये मतलब चेयर थोड़ा अपना ऊंचा करेंगे, फिर ना उठे, ये बोले कि आप जा सकते हो। मैं ज़्यादा बहस नहीं करती हूँ, मैं साची मतलब इनके से असिस्टेंट बनी, आप बोलेगी आप इनसे बात कर लीजिए, तो ये इसको समझाएगी, ये समझाती अच्छा है, ठीक है, इसका मतलब इसे डरा भी सकती है, तो वो बोलेगा ये सर मतलब साक्षी को अपना फॉर्म संभालने का टाइम रह गया था ना। नहीं, इसको ये थोड़ा डरा भी देगी, उसको बोलेगी देखिए जो मैन बोल रही है ना वो कीजिए आप, वो एक्चुअली आप इनकम टैक्स में फंसिएगा तो फिर हम लोग मैम मत बोलिएगा, तो ना भले आप कुछ बोलिएगा तो निकाह के साथ कम करवा देंगे, तो मतलब इसका सेटिंग है, बोलेगी कि एक है मतलब सर एक पहले है। ना एक जगह गए थे हम लोग। देखो भाई सर मेरे क्लास में एक लड़का है, वो सीए कर रहा है, उसकी बहन सीए और उसके पापा का सीए का फॉर्म है। प्रशांत ये अब इधर आओगी, टॉपर है बात करो, अपना तो कुछ करने का नहीं सोचेगा लेकिन दूसरा का जरूर। अरे कब तक दूसरों के लिए ताली बजाओगी, अपना कब कुछ करोगी कि जब दूसरा ताली बजाए तुम्हारे लिए। करेंगे तो अभी वो हम देख रहे हैं 11 से सब देख रहे हैं। हाँ 11 से हम देख रहे हैं, सर क्या देखो सर छोड़िए तो दिखाइए ना सब अरे दिखा समझ दिखा दिया तेरे समझ दिखा बना लेना। तो बना रहे ना बनाने दो तब ना तुम लोग। अब देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, डेटर्स क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग दिया हुआ है, तो हम यहाँ बनाएंगे पहले। सर हम लोग बना के देखिए अभी। देखो बाबू अभी इत्मीनान से देखो, वो है बड़ी नहीं है। यहाँ पर ओपनिंग इंफॉर्मेशन ये दिया है, सर एसेटमेंट का मतलब भी कैलकुलेशन होता है। जानना। देखो कैश यहाँ पर दे दिया है, ₹1,500। बैंक में दिया है 40,000, डेटर्स है 60,000, क्रेडिटर्स है 90,000। अब देखो यहाँ पर जो है ये क्या बोलते हैं उसको, बैंक लोन लिया था एक, वो 1 फरवरी 2016 को लिया था, ठीक है। अब बोल रहा है पेमेंट उसका किया है फरवरी में किया है 2017 को, तो मतलब ये एज ए क्लोजिंग जो है 31 मार्च 2016 का क्लोजिंग में आया होगा, तो 1 अप्रैल डेट दे देना जो ओपनिंग में आएगा यहाँ पे बैंक लोन, तो बैंक लोन यहाँ पे लिख दिए। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछो। सर वो तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले लोन लिया था। हाँ। तो आप बोल रहे हैं कि ओपनिंग में भी दिखाया है कि लोन लिए हैं। ओपनिंग में दिखा है ना, प्रैक्टिकली सोचो भाई। हाँ
तुम ली हो, तुम लिख दी यहाँ पर। हाँ। अब तुम्हारा नया खाता स्टार्ट होगा, बैलेंस शीट होता क्यों है? बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो वही 50,000 आगे वाले बैलेंस शीट हाँ, ओपनिंग डेट में आ गया, ओपनिंग डेट में लिखा हाँ, है, मतलब समझ गए। ठीक है। एकदम से ये ओपनिंग ही हो गया। हाँ। हाँ। समझ में आ गया? तो अब सुनो, इसमें ये बोला है 2500 इंटरेस्ट पे किया है। बट उसमें तो इसमें- वो भी होगा। हाँ, फरवरी वाला अभी भी। इतना तेजी ना एग्जाम हमें थोड़ा दिखाओगी तो हम ज्यादा खुश होंगे। साक्षी से के लिए इतना शांत है, वो पहले नहीं दिखाती तेजी। ठीक है, डॉक्टर साहब ने भी बोले। ठीक है, जब पूछा जाए तब बोलो तो अच्छा लगेगा, हाँ, ठीक है। पूछेंगे तो अभी उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। आए बस आए कि तुम समझ जाना, उसको नहीं आता है। अब देखो 2500 रुपया जो है वो 1 फेब से 16 का 17 का फेब तक है, तो 12 महीना का इंटरेस्ट है वो 2500। उसको डिवाइड करोगे 12 से, अब मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना आ रहा है? 4.6.6 तो 4.467 हो जाएगा। देखो क्या ठीक से 416 4-1 बोलो ना इसे। बोली तो मैं। हाँ। पढ़ाई का टाइम इसका एनर्जी पूरा डाउन रहता है। 7 हो जाएगा ना। हाँ। 4.6 तो ये जो है ये पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि ये बोल दिया कि पेमेंट ये सारा इंटरेस्ट और वो सब ये एक ही साथ किया है फरवरी मंथ के 2017 में। तो ये जो 2 महीना का इंटरेस्ट है ये आउटस्टैंडिंग रहेगा इसका, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस तो हो गया, अप्रूव तो हो गया, वो खत्म। अरे अप्रूव का यहाँ तो पे कर रहा है ना इंटरेस्ट के साथ। सर आप सर हेलो सर आप डेट लिख के दिखाइए ना थोड़ा। हाँ नहीं बाबू, वो सारा ये कुछ थोड़ा देखिए, काम का बात फरवरी किया है। अरे सर हम तुम लोग को हाँ, अंडरस्टैंड नहीं ये है। बात जो की है ना, ये दिल जीत ली एकदम। तो यहाँ पर ये 2 महीना का ये हुआ, हाँ ठीक है। अब है ना 2500 से इसको माइनस करो तो क्या लिखे हैं वो? इंटरेस्ट लिखे हैं बाबू 2083। ये फर्स्ट फरवरी 2016 से 31 मार्च 2016 है। अरे फेब में तो ये दे ही दिया है पूरा। सर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ नहीं है तो ये लोन 2083। रुको एक एक करके कुछ सबका डाउट क्लियर करने दो, कोई बड़ी नहीं है, तुम बोलो। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ नहीं है तो लोन लिया कैसे? फाइनेंशियल ईयर से ये पहले लोन लिया है फरवरी में, तो ये क्लोजिंग हो रहा है इसका अभी, तो यही तो ओपनिंग बनेगा बैलेंस शीट फिर। आया समझ में? प्रैक्टिकली कुछ बताया प्रैक्टिकली बताइए। लो सिंपल सा चीज भी लोग बोल ही इतना रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, मान लो अभी जो बनाई हो 31st तो वही का, opening बनता है। तो वही ना ओपनिंग बनता है। तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं दिखाएगा वो। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि हाँ बिजनेस एक कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू होता है, वो रुकता थोड़ा है। तो बैलेंस शीट में वो सब शो करता है। अच्छा, जैसे मान लो कि बट बता रुको सुन लो पहले, डेटर्स तुम लिखी, मान लो कि अनुष्का का नाम लिख दिए उधार में कि मेरा फीस नहीं दिए ये 1 साल का, तो हम जब नेक्स्ट ईयर का अपना खाता चेंज करेंगे तो तुम्हारा नाम हैक कर देंगे हम, तो उसको वहाँ पर शो करेंगे कि हाँ अभी इससे लेना बाकी है हमको। तो यही चीज बैलेंस शीट का काम है, दिखाना है, तभी तो इसको बोलते हैं बैलेंस। बैलेंस है मेरा वो यहाँ पे दिखा रहा है, कैश मेरा जो बचा है उसको वही दिखाई यहाँ पर। अभी मेरे पास 1500 रुपये बचा हुआ है, तभी तो हिसाब होगा। अब तुम बोलो। जो 417 लिखे हैं वो 2 महीने का है। हाँ 2 महीने कैसे हुआ? फेब मार्च। कितना महीना होगा? 2 महीने ना हुआ। हाँ तो इसका मतलब 2 महीने का हम लोग को आउटस्टैंडिंग दिखाना होगा, क्योंकि हाँ। वो देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग क्यों दिखाना होगा? कि वो लास्ट ईयर का हो गया। पेमेंट नहीं किया है वो। आपको किस हाँ, बात आप पेमेंट इस- नहीं किया? हाँ एक्चुअली तो बोल तो दिया है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे किया फेब में। अभी दांत ज्यादा मत निकालो। तो 2083 आउटस्टैंडिंग होगा। हाँ क्योंकि फाइनल अकाउंट में ना, सॉरी सिंगल एंट्री में, वहां पर जो बोलेगा वही सिर्फ मानना है, और जो नहीं बोलेगा उसको हम मान भी नहीं सकते हैं। अभी आएगा नेक्स्ट सम्स में तब पूरा दांत अंदर भी जाएगा, फिर पूछे कि ये कैसे हो गया, पढ़ने का तो टाइम मिल नहीं रहा किसी को। ये सब चीज नोटिस किए, मरे हैं उतना ना, बहुत मरे हैं इस चैप्टर में, तब जाकर समझ में आया कि हाँ ये जो बोल रहा है वही करना है सिर्फ, जहां नहीं बोला है मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। सही से तो
क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड का लग रहा है। तो उतना ऐसा क्या चीज बुक है? सर कुठारी रियल में नेम भी है, जान लोग का नाम। हाँ, तुम पूरा उसका कास्ट पूरा पता करके आओ। कर भी मंदिर है वहाँ पे, वहाँ बैठ जाना, तुमको पूरा वहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। 2083 तो ये हो गया मेरा फाइनेंशियल ईयर जिसका बना रहा है, और ये मेरा जो नहीं पे किए हैं वो है। टोटल 2500 था, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आया समझ में? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 417। आया समझ में? अब देखो, हाँ मतलब एक सेकंड आप समझे सर, बोल रहे कि वो ओपनिंग हो गया ना, वो 417 में दिया नहीं, अब एंडिंग में जाके देगा हाँ। तब, इसीलिए ना। हाँ। और इसलिए हम लोग 2083 नहीं लिखे क्योंकि वो तो पैसा पेमेंट कर ही दिया। हाँ ये ओपनिंग कर दिया नहीं करेगा। अरे अभी करेगा, अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाए कहाँ है उसका, भी तुम कुछ बता भी नहीं रहे अभी हम। अब देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पढ़े थे, on further information received, you come to know that on 1/10/2016 he purchased a new machinery costing rupees 50,000। मतलब नया मशीन जो लिया है, ये सिर्फ मशीन के बारे में बता रहा है कि 1 अक्टूबर 2016 को लिया है, मतलब 6 महीना के बाद। तो बाकी जो यहाँ पे क्लोजिंग जो दिया है मशीनरी का 1,50,000, इससे 50,000 को माइनस कर देंगे। ये जो 50,000 का बीच में खरीदा है ना, ये ऐड कर आया है क्लोजिंग, ठीक है? तो ओपनिंग में 1 लाख रुपीस आएगा मेरा। कितना दिमाग लगा। रुको पहले, कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं रुक जाओ। मतलब 6 महीना बाद लिया है। हाँ, तो ओपनिंग कैसे दिखाएंगे? हाँ भाई, तो 1 अप्रैल को तो है ही यहाँ पे नहीं। डेट भी दिया हुआ है कि ये कब किस डेट का है हाँ। बैलेंस। हाँ, तो इसमें कुछ पूछना है? नहीं। हाँ, तो ये हम इत्मीनान से चलेंगे। तुम लोग बस मतलब कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बस ऊंचा रखो। 1.5 लाख यहाँ पे दे रहा था ना, 50,000 माइनस कर देंगे, 1 लाख हो गया। और बाकी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ये हम मान लेंगे कि ये सब ओपनिंग डेट से ही है इसके पास में, ठीक है? फर्नीचर है 60,000, मोटर कार है 40,000, स्टॉक है, सॉरी स्टॉक जो है, स्टॉक इन ट्रेड है। रुको ना, वो क्लोजिंग वैल्यू है। स्टॉक इन ट्रेड अभी हमको निकालना होगा, ठीक है? क्लोजिंग का तो वैल्यू दिया हुआ है, अभी निकालते हैं हम स्टॉक इन ट्रेड। देखो, अब हम बनाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है? क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस जो है 90,000 है, तो बाय बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे। ये सबको पता है ना क्यों लिखे हैं क्रेडिट साइड में? हाँ, अब क्लोजिंग भी दिया हुआ है, $1,20,000, ठीक है? यहाँ बोला था a sum of rupees 4,25,000 was paid to creditors, तो creditors account debit to cash 4,25,000। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे, 4,25,000 1,25,000 हो जाएगा 5,45,000। उसको माइनस करेंगे 90,000 से, कितना आ रहा है? 4,55,000। ये बैलेंसिंग फिगर है। तो उसमें बाय परचेज क्यों लिखे हैं? बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर जो एंट्री से तुम लोग को दिखाया था,
ये रहा, यही आएगा। ठीक है। क्रेडिट परचेज ना किया, हाँ क्रेडिट परचेज ना किया। हाँ 4,55,000 का तो पूछना है ये क्यों निकाले? क्योंकि परचेज कितना किया वो पता करना है। क्लोजिंग स्टॉक आया कैसे ओपनिंग का, ये नहीं समझ आया। ये परचेज निकालना जरूरी है। वो तो हमने समझ गए। क्यों निकालना? हाँ निकालना जरूरी है, बता तो रहा- अभी किए कहाँ काम पूरा बाबू। देखो अब इसमें जो है पहले हमको ये भी निकालना होगा क्रेडिट सेल का, मतलब सेल कितना हुआ है ये भी निकालना होगा पहले। डेटर्स है यहाँ पे, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दिया 60,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 80,000। ठीक है। कैश सेल यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डेटर से रिलेटेड नहीं है। अब ये कलेक्शन हुआ है 5 लाख रुपीस, वो यहाँ दिया हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट जो लिखना लिख देना 5 लाख रुपीस। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5,80,000 आया और यहाँ पर सेल बोल के आ गया बैलेंसिंग फिगर 5,20,000 रुपया। क्लियर हुआ? सेल क्यों निकाले? अभी और आएगा, कहानी पूरा खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक तो बता दिए हैं। अब जो है बनाते बनाते ना खत्म ही हो जाएगा। खत्म नहीं होगा बाबू, ये भी समझा रहे हैं पहला बार तो इसी के लिए। इतने ही एनर्जी लेवल है तुम लोग का। नहीं तो ये बात अभी बोलेंगे कि चलो बेटा तुम लोग को हम कोई मॉल घुमा रहे हैं बस, फिर उसके बाद बोलेंगे अरे सर रुक जाइए, बस यहाँ से खाली चेहरा तो बोले मेरी मुझे तुम जाके सर अपने लिए जाओ तो ब्लश लगाएंगे पूरा। अब फिर आयमन बोलेंगे नहीं रुक जाइए सर हम अपना पूरा जेवर वर पहन लें शादी में जो मिला था। देखो तो लिखा ही हुआ है सब चीज। अब देखो क्रेडिट सेल आया मेरा कितना है, आप यहाँ पे नहीं लगाया, कॉपी नहीं की है। आप ही तो बोले देखो। अच्छा नहीं नहीं भाई, कैश सेल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 80,000, तो 6 लाख हो गया टोटल सेल। ये मेरे पास आ गया टोटल इंफॉर्मेशन सेल का। अब हमको यहाँ पर निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि हमको ओपनिंग स्टॉक निकालना है। सर वो रूल लगाएंगे। हाँ अब देखो यहाँ पर 25% लिखा था ना, कॉस्ट प्लस 25% था, और मेरे पास जो वैल्यू है इंफॉर्मेशन के सेल प्राइस पे 1/4 है, वो 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा। अब ये सेल पर है तो इसको 1 बढ़ा देंगे 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हाँ अनुष्का को ये सब बहुत याद रहता है, लेकिन बस बच्ची अप्लाई नहीं कर पाती है, यही दुख का बात है। वापस कॉपी पलट के देखेंगे याद आ जाएगा। हाँ नहीं अरे तुमको तो एआई तुम्हारे अंदर में सिस्टम बना हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है सर रेशियो एनालिसिस ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया मेरा 4,80,000। क्लियर है ये? पूछना है ना, लगा तुमको तो अरे हो गया, नहीं कुछ। ऐसे क्यों बैठी है? अब क्या फैल के बैठे? जवाब है तुमको लगा अंदर से ये फिर से बताइए एक बार, क्या चीज? फिर से बताइए हुआ क्या? ये टोटल सेल निकाल लिए, हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसलिए चाहिए
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, सब देंगे करने के लिए, तुम घबराओ नहीं, ये सब तो तुम लोग के लिए है। जितना तुम लोग को लूटना है तुम लोग लूट लो अभी। सर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब भूल गए। हाँ, ये तो दिखा दिया था बाबू कि जो सामान बिका है उसका कॉस्ट कितना है, ये इसका मतलब है। मतलब उसका एक्चुअल प्राइस कितना था। हाँ, यही तो मीनिंग में, वर्ड में तो मीनिंग सब छुपा हुआ है। तुम बोल रहे थे इंग्लिश में आया 80 90, कहाँ से तुम लोग का मार्क्स क्या पता। सर ये सब में तो नाम कुछ रहता है, मतलब कुछ और रहता है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बेचारा सिंपल कॉस्ट सिंपल प्लस बात। 25% का क्या, और वो 1/5 क्यों बन गया। अरे वो है फॉर्मूला है। तुमको अब है ना पाइप लेके घर में जाके समझाएंगे, अभी तुम घबराओगे तुम लोग। तो रिलेशन नहीं किया एक मैंने। मूवी देखी थी ना रजनीकांत का, अबे वो काला वाला ऐसे लगा लगा के मार। नहीं वो बोलता है ना कि जो भी उसका बात बोलता है कि हम लोग नहीं समझ कर नहीं वही समझ तो आया, शिवाजी तो का बोलता बात। है कि वेटिंग रूम में आप इंतजार कीजिए, सबको वेटिंग रूम में भेज देता है और सोचता है कि चलो देखे क्या होता है वेटिंग कुछ रूम में, मिलेगा वहाँ पे। वहाँ पे कुछ मिलेगा। तो सबके लिए आदमी रखा रहता है जम के धुलाई। और सर रॉड पे वो ब्लैक कलर में ग्रीसिंग करके मारता है। अच्छा देखो उतना हम गॉड्स नहीं हमको याद है सर बचपन में मेरा फेवरेट मूवी था। मेरे पास ये है, एक दूसरे को मारेंगे ना तो सब कोई सब चीज याद आएगा, फिर जिंदगी में कोई नहीं भूलेगा, भले पूरा खानदान वानदान को बदतमीज कौन लाती तुम। सर आपको हिम्मत नहीं है कि आप उसको मुझे मार सके। सर का मुझे अपना डंडा सर को लगाना अपना सेंटर नहीं बंद करवाना है, ये मत दिखा के। जरूरत नहीं है हमको। देखो ओपनिंग स्टॉक ही पता करना है, वो मुझे पता नहीं है। परचेज हम निकाल दिए क्रेडिट से, क्योंकि उसमें बोल दिया है कि क्रेडिट परचेज ही सिर्फ हुआ है। परचेज निकल गया 4,55,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000। बस इसको सॉल्व करेंगे। 4,80,000 है, ये हो गया 4,05,000, ये इधर आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 4,80,000 माइनस 4,05,000। सर वो थोड़ी कर जाएगा। अरे कोई भी तो हमारा बात दीदी, एक ही है। क्लास 12 11 का स्टूडेंट नहीं हो, अब बीकॉम की स्टूडेंट हो, तो वो सब मगरमच्छी वाला काम करना बंद कर दो, ठीक है? कि उसको करेंगे ऐसे वैसे दिखाएंगे, थोड़ा स्मार्ट इंटेलिजेंट वे में काम करना सीखो, जहाँ पे टाइम बचे। सर एक मिनट रुकिए तो। अरे बाबू टाइम देंगे हम, रुकिए ना। कोई टेंशन नहीं है। आपको एक चीज दिखाना है। अच्छा उसको चीज दिखाना है हमको, ये क्या दिखाएंगे हमको? रुकिए। ओपनिंग स्टॉक आ गया 75,000। ऐसे कर सकते हैं देखिए। अरे लोग कुछ बता रहे 12 का ये देखिए ना, ऐसे कर सकते हैं। क्या है? देखिए ना। अरे हाँ भाई, तो बात तो वही है, हम करते हैं यहाँ पर, इधर लिखते हैं उधर लिखो, उससे क्या मतलब है? 75,000 में ओपनिंग स्टॉक, दोनों को लात खाए हुए काफी समय हो गया है। ठंडा का टाइम हम सुनते हैं कि मार खाने पर ज्यादा तेज लगता भी है, ठीक है? पर्सनल एक्सपीरियंस दिया है मेरा, तुम लोग का तारीफ हम स्कूल लाइफ से सुन रहे हैं। वहाँ पे तो लिखाएगा, उधर ना लिखाएगा। ओपनिंग स्टॉक है तो कहाँ लिखेंगे? हाँ ठीक, सॉरी। इसको ऐड करो। दिखाइए तो। सर नहीं दिखना है। 3,76,500। वही तो हम भी बोलते हैं। सर वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अब क्यों लिखते हैं? बीएफ में वहाँ लिखते हैं ना। अरे वो अरे यार लिख लेना, वैसे क्या दिक्कत है? अभी यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, तुम लिख हाँ, लेना। सर बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक। हम भी तो वही बोल रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक आता है। हाँ तुम वही सोचोगी, फालतू वाला बात। सॉरी ओपनिंग कैपिटल ना वहाँ कैसे करके करते थे। हाँ। अब वहाँ पे क्यों लिख दिए? अरे ये ओपनिंग स्टॉक लिखे है, तो बैलेंस शीट में कब से आने लगा? बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग स्टॉक आता है। जो पिछले साल का जो रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, वही साल क्या बनेगा? वो तो बनेगा समझ गए, बट हम लोग कभी देखे नहीं है ना। नहीं देख, अब देखी होगी ना, बहुत चीजें भी नया देखना बाकी है। क्या क्या देखना अभी बहुत चीज देखना बाकी। देखो हम लोग कभी जाने थे कि हम लोग का देश में ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनेगा छोटा, देख रहे हैं ना?
जो खाली हिंदू मुसलमान करेगा, सर वो नहीं करते, उनका चेला चपाटा मस्जिद मंदिर करते रहेगा बस, तो और कुछ काम ही नहीं है आदमी के पास, बस यही सब करते रहो जिंदगी भर। तो 50,000 है वो। हाँ, आदमी लोग भी तंग आ गया, थूक रहा है, मतलब खखाड़ वाला जो थूक होता है ना, वो थूक रहा है। सर ये तो जमाने से चलते आ रहा है, वोट कलेक्ट जमाने में चलता है। वोट कलेक्ट सऊदी अरब में ना मेट्रो ट्रेन जो चलता है अपने ड्राइवर से चलता है, आदमी फ्रंट में आगे आदमी बैठा रहता है, और यहाँ पर सब हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही हो रहा है खाली। 236083 कॉपी करने दीजिए। कितना आ रहा है? 236083। हाँ ठीक है। यहाँ के समझ में है? कल ही बोलो उनको। हाँ इसमें कुछ पूछना है? नहीं। तो अब देखो, ठीक है, अभी तुम लोग इतना कॉपी करो पहले शुरू से। पेज तुमको देंगे तो लोग क्या करेंगे? करो कॉपी, फिर आगे का खेल दिखाते हैं।